हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है राइट नाउ। चलिए देखते हैं हम। पित्त, धूमावती, विशुद्ध, स्वादिष्ठान, धारणा, कफ, शिव, प्रत्याहारा, मूलाधार, सत्य, हनुमान। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं ना डियर, वो क्या बता रही हैं? चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले कौन सी एनर्जीज आई हैं। धूमावती की एनर्जी आई है, माँ धूमावती महाविद्या है। उसके बाद भगवान शिव की एनर्जी आई है, लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान जी की एनर्जी आई है। ये तीन शक्ति यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, कॉपी पे नोट कर सकते हैं आप, कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये करने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ इस वक्त में एनर्जीज काम कर रही हैं वो आपको यही गाइड कर रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स की चैनलिंग मान लीजिए, ठीक है, या जिसको भी आप मानते हैं उसकी चैनलिंग मान लीजिए, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो आपको नोट डाउन करना है कि आपको अपने अंदर फायर, अर्थ, वाटर, ठीक है, फायर, अर्थ, वाटर, आपको सारे एलिमेंट्स, आपको अपने शरीर में पंच तत्वों को, ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली फायर और वाटर एलिमेंट जो हैं, इनको डेफिनेटली आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करने की ज़रूरत है। 6 और 9 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 6 और 9, ठीक है, तो ध्यान रखें कि आप अपने लाइफ में अपने वाटर एलिमेंट को, अपने फायर एलिमेंट को अपने अंदर बैलेंस करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जल तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। जब आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है, लगातार आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई मंत्र उठा लिया आपने और लगातार आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपके अंदर अग्नि जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके अंदर ताप बढ़ जाता है, आपकी बॉडी गर्म रहने लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको अंदर से ना एकदम गर्मी सी महसूस होगी, ठीक है। तो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने जल तत्व को भी अपने अंदर बैलेंस करें। 6 और 9 आपको तब भी दिखाई देता है जब आपके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है, ठीक है, या ये तब भी दिखाई देता है जब हाई फेमिनिन एनर्जी आ जाती है। तो आपको मैसेज आता है यिन और यांग का, कि आपको कहा जाता है कि आप अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। आप ये इस तरीके से समझें कि आपको पंच तत्वों को ही बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर बैलेंस करें। ये आपके लिए निकल कर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो आप सोच रहे हो ना, उसको बहुत सोच, मतलब इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा देखो, आप किस इंटेंशन के साथ क्या काम करो, आप जो सोच रहे हो ना उसका क्या परिणाम आएगा। इस वक्त मैं आपकी शक्ति आपको बताने की कोशिश करी कि हम आपको रेगुलरली देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, और तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से चूज करो, या फिर आपके इंटेंशन हर काम को करते वक्त बहुत प्योर हो। देखो होता क्या है कि हम जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं या फिर कोई एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ना अपनी प्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे अंदर देखो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, ये सारी चीज़ें सबके अंदर थोड़ी 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 होती हैं, इसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती हैं। आफ्टर अवेकनिंग या फिर शुद्धिकरण के बाद जिनका जो लेवल है बहुत कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म कर पाना या पूरी तरीके से
अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आप कर भी दोगे तो कभी कभी ये आपको टेस्ट करने ज़रूर आएंगी। तो होता क्या है कि पास्ट के कुछ लोग जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी, उनकी जब भी आपको याद आती है तो उनके बारे में ना जैसे आप अच्छा नहीं सोच पाते हो, जैसे आप उनके बारे में ना एकदम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, और आपकी ना आप अपनी सोच बिगाड़ लेते हो कि इसका ऐसा हो जाए, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। तो वहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको रोकता है, वो आपको कहता है कि आपको अपने इंटेंशन खराब नहीं करने हैं, आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। जिसने जो किया है उसका परिणाम वो भुगतेगा, ठीक है। जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसी का परिणाम मिलना है। जिसने जो बीज बोया है उसका वही पौधा बनेगा, उसका वही पेड़ बनेगा। तो आप इतना ना सोचें, क्योंकि आप हमारे साथ चल रहे हो, जब हमारे साथ चल रहे हो तो हम नहीं चाहते कि हम आपको किसी चीज़ के लिए सजा दें। फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव हैं जो, वो भी यहाँ निकल कर आए हैं, तो वो चाहते नहीं है कि अब आप अपने तरफ से कोई गलती करें, क्योंकि ना वो आपको सजा नहीं देना चाहते। लेकिन शक्ति जो भी होती है ना उसके लिए सब बराबर होते हैं, परमात्मा के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप कोई गलती कर रहे होगे तो फिर वो आपको समझाएंगे, आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको फिर डांट के भी समझाया जा सकता है, फिर आपको सबक सिखाकर भी समझाया जा सकता है। तो जिनसे आप प्यार करते हो ना, आप उनको ऐसे समझते हो कि यार ये कोई गलती ना करे, मैं इसको डांटना नहीं चाहता। आपने भी देखा होगा कि आप अपने जो सबसे प्यारा फ्रेंड होगा ना उसके साथ आप कभी झगड़ा नहीं करना चाहोगे, ठीक है। या फिर आप जिससे बहुत प्यार करते हो उसके साथ आप कभी कोई चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहोगे। उसी तरीके से जब परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, आपकी शक्ति आपसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि भाई आपको मैं डांटूं, आपको मैं सबक सिखाऊं, आपको मैं किसी भी तरीके से आपको आपको मैं किसी भी तरीके से कोई दुख पहुंचने दूं, ठीक है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स है वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर वो इसके लिए आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर उनका जो रूल है वो ये कहता है कि फिर मेरे लिए तो सभी बराबर है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माफ़ करना सीखें, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। परमात्मा को आपने चुना है या परमात्मा ने आपको चुना है तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे जब मैं ये बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, आपको क्या पता किसने क्या किया है, आप तो बस यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। लेकिन परमात्मा खुद आपसे ये बात बोलते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, बेसिकली ये यूनिवर्स के ही शब्द हैं। वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ चल रहे हो तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करें या किसी का बुरा सोचें, ठीक है। आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, इसी वजह से आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग की जाती है, क्योंकि अगर आप ही लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लेट गो करें, माफ़ करें, जाने देना, लेट गो करना सीखें कि ठीक है कोई बात नहीं, उसने बोल दिया कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपकी खुद की शक्ति आपसे ऐसा चाहती है। इसके बाद यहाँ पर धूमावती की एनर्जी आ रही है, ये माँ ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको पता होगा ये पार्वती माँ का वो रूप है जब उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया था, ठीक है। जब उन्हें बहुत ज़्यादा एक बार भूख लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तड़प गई भूख से, तो उन्हें भगवान शिव को ही निगल लिया, ठीक है। और उस वक्त ये जो समय है ना, उस वक्त ये दिखा रहे थे कि शिव शक्ति का ना जो संबंध है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि फिर मिल गए, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर बिछड़ गए। तो जैसे मान लीजिए अभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर हैं, या वो आपसे दूर हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ आपका कनेक्शन अभी उतना अच्छा नहीं है, या उन्होंने किसी और को चूज कर लिया है, किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो ये माँ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जहाँ प्रेम होता है ना, वो बिछड़े साथी हमेशा दोबारा मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये समय अभी आपके जिंदगी के अंदर आया है तो धूमावती की जो एनर्जी है वो दिखाने की कोशिश करती है ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को, लर्निंग को, न्यू आइडियाज को, न्यू विजन को, एक नई जिंदगी को, ठीक है। भगवान शिव ने दोबारा मिल गए थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त में ये माँ जब थी तो उस वक्त में तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी ना, भगवान शिव से बिछड़ गई थी समय के दूसरे आयाम में। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि समय के दूसरे आयाम में आप फिर भी एक हैं, समय के बहुत सारे आयाम हैं, दूसरे डायमेंशन में आज आज भी आप एक हैं, आज भी आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। बट अगर अभी इस वक्त में आप इस जगह पर हैं और अगर आप दोनों साथ में नहीं हैं तो उस चीज़ को ना बहुत पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है और लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय आपको दिया हुआ है ताकि आप अपनी वजूद को पहचाने, ताकि आप खुद से जुड़ सकें, ठीक है। आप अपने अपने आप को प्रकृति से जोड़ कर देख सकें कि आप क्या हैं, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। तो ये आपकी शक्ति आपको बताने की कोशिश करी, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, दुख में हो इस बात को लेकर। तो माँ धूमावती की एनर्जी आपको यही समझा रही है यहाँ पे, ठीक है। पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करो आप। कैसे करूँ मैम 5 एलिमेंट्स बैलेंस अपने अंदर? देखो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो, जिसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। और आप पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आप नंगे पैर चल सकते हो, ठीक है।
धरती पर नंगे पैर चल सकते हो, पेड़ों के साथ बैठ सकते हो, पेड़ों को आप हील कर सकते हो, ठीक है। पेड़ों के साथ आप वो पेड़ों के साथ आप कनेक्शन बनाकर बैठ सकते हो, आकाश के नीचे आप बैठ सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में आप अग्नि तत्व, जल तत्व को बैलेंस करते हो, पानी की मात्रा देखें आप अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद अग्नि के लिए तो मैंने बता ही था, मंत्रास वगैरह करते हो, तो हर तरीके से ना आपको अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं कभी दूसरी रीडिंग में। फिलहाल यहाँ पर आ रहा है विशुद्ध का मैसेज एंड शिव की एनर्जी। यहाँ पर देखो, विशुद्ध का मैसेज ये बताता है कि जब भी कोई शक्ति आपसे जुड़ी हुई होती है, परमात्मा आपके साथ होते हैं, तो आपका कंठ चक्र जागृत हो जाता है। तो अब वो सोच समझ कर बोलें। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि इसमें आपकी 16 सिद्धियां तो इसी में है, इसी चक्र में है, आपकी थ्रॉट चक्र में, जैसे विशुद्ध चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आता है कि बोलें सोच समझ कर, किसी के लिए भी गलत ना बोलें, ठीक है, कि उसका प्रभाव सही नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी परमात्मा आपको कोई चीज़ देने वाले होते हैं, कोई शक्ति देते हैं, कुछ भी देते हैं, उससे पहले आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि आपके डिस्टॉर्शन खत्म करते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही डिस्टॉर्टेड व्यक्ति बने रहेंगे, हार्ट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, और उसके बाद आपको यूनिवर्स ने जादू की छड़ी दे दी, तो आप तो पता नहीं क्या ही तबाही कर दोगे पूरी दुनिया के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है या फिर कोई पोजीशन आपको दी जा रही है, परमात्मा आपको किसी काम के लिए चुन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका शुद्धिकरण हो, आपके चक्र खुलें, पहले आपके चक्र से जो गंदगी है वो साफ हो, ताकि आप बैलेंस हो सकें, ताकि आप बोलने से पहले सोच सकें, क्योंकि ना बहुत सारी बोली हुई बातें आपकी सच हो जाएंगी जो लोगों को घात कर जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर ही, भगवान शिव आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ पर आ रहा है स्वादिष्ठान और प्रत्याहारा की एनर्जी भी है। देखिए, आपके लिए लगातार मैसेज है कि आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करके ना कहीं अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। मतलब क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी जो फ्लो कर रही है बॉडी में, फ्री फ्लो हो पाती है। और इम्पॉर्टेंट होता है कि सात्विक फूड लें, ठीक है, जो मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त में कि आपकी शक्ति आपको बता रही, क्रिएटिव काम करो, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो, ठीक है, जितना हो सके क्रिएटिव वर्क करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी सरफेस आती है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी उसको पॉजिटिविटी में चेंज करती जाएगी। इसकी वजह से क्रिएटिव साइड पर काम करने का मैसेज आ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा पेंटिंग करना पसंद है तो करो, ठीक है, बहुत नेगेटिव फील होता है पेंटिंग कर लो, नेगेटिव फील होता है डांस कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा फील होता है तो उसको, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखो, तो क्रिएटिव साइड पर लगाओ, ठीक है, अपनी एनर्जी को क्रिएटिव साइड पर लगाने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर मूलाधार शक्ति की एनर्जी, अब देखो अगेन यहाँ मूलाधार की एनर्जी है। देखो, किसी भी घर की जो कोई भी इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो उसकी वो एक बिल्डिंग तब तक खड़ी रह सकती है, वो इमारत तब तक रह सकती है जब तक उसकी नींव मजबूत हो। तो मूलाधार नींव है, ठीक है, मूलाधार चक्र जो है ना वो नींव है, ठीक है ना। तो ये चक्र हमेशा आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा ही राइट पाथ चूज करें, क्योंकि ना इस चक्र में बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चक्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलाधार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चक्र को हमेशा ही आपको साफ रखना है, और ये आपके गुणों से रहेगा, ठीक है। जो भी गुण आप डेली लाइफ में, आपके जो भी गुण हैं, उन पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि गुण उनके खराब रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो चक्र करने बढ़ जाते हैं, हील करने बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका रोज का बिहेवियर, आपका व्यक्तित्व भी तो आपके चक्रास को खराब करता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है सत्य का, ठीक है, कि हमेशा चॉइस राइट बनाए, हमेशा राइट चॉइस बनाए। हनुमान जी बाबा भी आपके साथ बहुत हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और वो आपको स्ट्रेंथ, करेज, आपकी विल पावर बढ़ाना। आपको पता है कि एक टाइम के बाद भगवान हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई थी, उसी तरीके से वो भी आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आप चोजन वन हैं, आप परमात्मा के अंश है। देखो, जब आप परमात्मा के अंश हो ना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, और अपनी लाइफ का कंपेरिजन भी आप नॉर्मल लोगों से नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान बन गए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, तो आप नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि नॉर्मल लोगों की तरह किसी पे भी चिल्ला दिया, किसी को भी डांट दिया, किसी को भी सुना दिया, कुछ भी बोल दिया कि जा तेरा ऐसा हो। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर जाकर किसी से बोल दे जा तेरा ऐसा होगा, ये कभी नहीं करना है, ठीक है। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले इंसान ना बने, ठीक है ना। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपको बैलेंस करने की कोशिश करता है। स्पेशली विशुद्ध का मैसेज आता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, और जब आप उनके जाप उठाते हैं तो आपके कंठ चक्र को हील होने में समय नहीं लगता, और जब ये हील हो जाता है तो ये
सक्षम होता है किसी का बुरा करने में, अगर आपके मुंह से निकल जाए तो किसी की बर्बादी का कारण ना बने, क्योंकि परमात्मा फिर आपको भी देख रहा है, आपको भी जज कर रहा है। तो ये आपकी शक्ति आपको लगातार इस तरह की चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है कि थोड़ी मैच्योरिटी में आ जाओ, राइट। देखो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी शक्ति आपको बताने की कोशिश कर रही है, आपकी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई अचीवमेंट आपको मिलना है, आप आज आने वाले समय में अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप ना इस कन्फ्यूजन से बाहर आओ कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या नहीं जानता हूँ, फ्यूचर में क्या होगा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ना फोकस करो कि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुनने की कोशिश करो, अपनी शक्ति को सुनने की कोशिश करो, उसके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ। इंट्यूशंस आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो आपको गाइड करते ही आपको चीज़ें रिसीव होना स्टार्ट हो जाए। देखो यहाँ भी 7 चक्रास की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ के 7 चक्र हमेशा क्लेंज रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अपने व्यवहार में हमेशा शुद्धता रखनी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पाते चक्र हीलिंग तो व्यवहार शुद्ध रखें अपना, ठीक है, अपना खान पीन शुद्ध रखें, अपना पहनावा, आप किस तरीके से लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हो, कितनी एनर्जी आप किसे देते हो, इन सारी चीज़ों पर आप फोकस करें, तो भी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स लगातार आपके इंटेंशंस पर काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके समर्थन में खड़ा हो, इंटेंशन प्योर हो, ये नहीं कि मेरे साथ तो ईश्वर है, जा अब तुझे बताऊंगा मैं, या तेरा ऐसा होगा। तो इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की लो वाइब्रेशनल एनर्जी से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है, और माफ़ी आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है ना, तो उस टाइम के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, आपने गुस्सा कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको नॉर्मल होना है, और गुस्से में भी किसी का बुरा नहीं करना, अहित तो बिल्कुल नहीं करना, ये तो हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। गुस्सा आ रहा है किसी से, आपने कुछ बोल दिया, चिल्ला दिया, एक डिफरेंट केस है, ठीक है, वो तो सबके साथ है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन किसी का आपने अहित कर दिया गुस्से में कि जा तेरा ऐसा हो, कुछ लोग होते हैं ना बहुत गंदा बोलते हैं, ठीक है, और दिल के साफ होते हैं और गंदा बहुत बोलते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ों से बचो, ठीक है। आपके खुद ही परमात्मा भगवान शिव आपको खुद बता रहे हैं। अब लॉर्ड शिव जो है ना, वो कहीं ना कहीं सभी लोग, बहुत सारे लोग मानते होंगे, तो वो खुद आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी चल रहा है, तो धूमावती की एनर्जी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको पॉजिटिवली लें। जैसे आप पहले मिल के बिछड़े थे, फिर से मिल गए थे, ऐसी दोबारा से आप मिल जाएंगे, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट के साथ। तो आप दुखी ना हो किसी भी स्तर से, और कॉन्शियस स्टेप ले लो। कितनी लड़की खूबसूरत है, कितना अच्छा गाउन पहने हुए है, लिखा है कंसिडर्ड एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड। एक्शन बोलें जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, स्टेप्स बहुत अच्छे से लेने हैं सोच समझ कर, और आगे इसी तरीके से बढ़ते जाना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं। इससे अलावा रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ क्लैरिटी चाहिए तो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।